Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this series, that is radio communication. Okay. So now in today's lecture we have to discuss about the एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन. तो ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि एनालॉग सिग्नल्स कैसे रहते हैं, डिजिटल कैसे रहते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज. ओके, वो सब आज के लेक्चर का टॉपिक है. ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो दिस इज़ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं. सो वही चीज़ें हैं, वन बाय वन एक एक पॉइंट्स देखते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑपरेट बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और लाइट सिग्नल्स थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम. तो ये है कि कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क क्रिएट होता है, ओके, तो वो कैसे क्रिएट होता है, तो ट्रांसमिट करने से क्रिएट होता है. क्या ट्रांसमिट करेंगे हम? करंट ट्रांसमिट कर सकेंगे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट सिग्नल्स. ओके, ऐसे तरह इस तरह के अलग अलग टाइप के सिग्नल्स वगैरह, ये सब जब हम ट्रांसमिट करेंगे कम्युनिकेशन मीडियम में, तभी एक्चुअल में कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्या है. द सिग्नल्स कैन बी लम्प टुगेदर. लम्प मीन उनका एक ग्रुप क्रिएट करना. ओके, तो सिग्नल्स का जो एक ग्रुप क्रिएट होता है, ओके, उसके दो कैटेगरीज है. ओके, तो कौन से दो कैटेगरीज है सिग्नल्स में? तो एक है एनालॉग सिग्नल है, दूसरा है डिजिटल सिग्नल. ओके, ये दो टाइप के सिग्नल्स रहते हैं. दोनों भी जो सिग्नल्स है, इट कैरीज मैसेजेस मेड अप ऑफ एनालॉग और डिजिटल डेटा. तो उसमें जो डेटा रहता है, उस डेटा को भी एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा ऐसे ही बोला जाता है. क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब आगे देखेंगे. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द नेचर ऑफ सिग्नल फर्स्ट. ओके, तो ये वही है कि मतलब कौन सा टाइप का सिग्नल है वो पहले हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, व्हेन एनी सिग्नल पासिस थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम से अगर कोई सिग्नल पास हो रहा है तो क्या, नॉइज़, डिस्टॉर्शन एंड एटीन्यूएशन अफेक्ट इट. मतलब उसमें क्या क्या आ जाता है, नॉइज़ आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आएगा एंड एटीन्यूएशन. ओके, तो अभी नॉइज़, डिस्टॉर्शन एंड एटीन्यूएशन क्या चीज़ रहती है वो देखेंगे. नॉइज़ तो हमें पता ही है. तो देखो क्या है, नॉइज़ इज द डिस्टर्बेंस इनकाउंटर इन आइदर द ट्रांसमीटर और ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर दैट चेंजेस द सिग्नल. मतलब ट्रांसमीटर में या फिर ट्रांसमिशन जो चैनल हो रही है वो, ओके, या फिर रिसीवर, ओके, जिस उसमें अगर कुछ चेंजेस आए सिग्नल में तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट हो गया. डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है, देखो डिस्टॉर्शन का भी मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे. डिस्टॉर्शन इज द चेंज इन द शेप ऑफ ए सिग्नल. मतलब सिग्नल का अगर शेप चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि डिस्टॉर्ट हो रहा है पूरा. ओके, मतलब अगर हमारा ऐसा साइन वेव है, ओके, तो वो ऐसा होना चाहिए लेकिन वो एक्चुअली मिल रहा है हमें ऐसा, इस तरह से कुछ ऐसा मिल रहा है, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा कुछ अलग ही मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि डिस्टॉर्ट है. ओके, डिस्टॉर्शन है इसके अंदर. एटीन्यूएशन इज द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल एज इट ट्रेवल्स इन द चैनल. मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ ही कम हो गई. सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो गई तो हमारा क्या, जो मैसेज हमें एक्चुअली कन्वे करना है उसमें, ओके, वो कम्प्लीटली जा नहीं पाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही कम हो गई है वहाँ पे. ओके, वो चीज़ है एटीन्यूएशन. सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है. अभी एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं वो देखेंगे. ये हमने देख लिया मेन उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. अभी देखेंगे एनालॉग सिग्नल्स एक्चुअल में क्या होते हैं वो यहाँ पे पता चलेगा. तो देखो क्या है, जो एनालॉग सिग्नल्स है वो दोज वी वेयर द सिग्नल स्ट्रेंथ वेरीज ओवर अ कंटिन्यूस रेंज. तो यहाँ पे जो सिग्नल है उसका जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली वेरी होते रहता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, लेकिन डायरेक्ट कम और कम ज़्यादा नहीं होता, एक्चुअली कंटिन्यूस रेंज में होता है. मतलब पहले इतना है तो बाद में इतना 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 ऐसे कम, ऐसा पूरा मतलब कंटिन्यू रेंज आ रहा है उसका. ठीक है, इसलिए बोला है कंटिन्यूस रेंज. द साउंड्स, उसमें देखो एग्जाम्पल एक दिया है, द साउंड दैट यू हियर एंड द लाइट दैट यू सी आर एनालॉग सिग्नल्स. मतलब क्या बोला है, देखो यहाँ पे जो साउंड है जो हमें सुनाई दे रहा है या फिर जो लाइट निकल रही है, ओके, जो हम देख पा रहे हैं, ओके, तो ये एनालॉग सिग्नल्स हो सकते हैं. ओके ना, एनालॉग सिग्नल्स की तरह, क्योंकि हमने लाइट को भी वेव की तरह कंसिडर किया हुआ है. ओके, द वेव्स इन द ओशियन एंड द रिपल्स इन पॉन्ड आर ऑल्सो एनालॉग. ओके, तो वेव्स जो देखे हमने ओशियन के अंदर जो वेव्स रहते हैं वो भी ऐसे ऐसे रहते हैं, देखो ना. ओके, तो ये भी कंटिन्यूस फॉर्म हो गया ना, इसकी वैल्यूज भी कंटिन्यूस फॉर्म में हो रही है. देन क्या लिखा है देखो, एनालॉग सिग्नल्स आर कैरेक्टराइज बाय थ्री प्रॉपर्टीज. ओके, एनालॉग सिग्नल में तीन तरह की चीज़ें रहती है. ओके, कौन सी हो रहती है, एक है एम्पलीट्यूड, एक है फ्रीक्वेंसी एंड एक है फेज.
तो देखो एम्पलीट्यूड तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे जितने भी पिक्स दिए गए ना ये एक्चुअली उसका एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं, है ना। ये जो पोर्शन है ये पूरा एम्पलीट्यूड ही है, ओके, वो एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं उसका। एंड फ्रीक्वेंसी एंड फेज हम आगे देखेंगे, ओके। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ओके। तो जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो एक्चुअली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ओके। मीन पोजीशन से सिग्नल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी एक साइड में, उसे एक्चुअली बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ओके। एंड साउंड के केस में कैसा है, द सेंसेशन ऑफ लाउडनेस इज एसोसिएटेड विथ एम्पलीट्यूड, ओके। लाउडर साउंड्स हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो जो साउंड के केस में क्या होगा, जहाँ पे लाउडर साउंड आएगा वहाँ पे ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा। आपको मालूम होगा, ऐसे आपने पल्सेस देखे होंगे कुछ कुछ एप्लीकेशंस में, जहाँ पे साउंड हमारा सॉन्ग का अगर साउंड रहता है तो अगर एकदम से बढ़ जाता है तो ऐसा एम्पलीट्यूड ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसा है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ऊपर जाने का मतलब वो एकदम से एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया, ओके। जहाँ मतलब लाउडर साउंड हो गया तो एम्पलीट्यूड वहाँ पे बढ़ेगा, ओके ना। तो ये देखो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल का एक एग्जांपल दिया गया है। देखो ये सब कंटिन्यूस रेंज पे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर नीचे धीरे धीरे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे धीरे धीरे आ रहा है ना, ओके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस है। देखो यहाँ पे अब फेज़ का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फेज़ का देखो कैसे है, अब यहाँ पे एक वेव है, सेकेंड वेव यहाँ नीचे से एक जा रहा है, ओके। दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये दोनों का फेज़ सेम है। ये दोनों का भी देखो पिक सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फेज़ सेम है। पर अगर कोई और वेव में कंसिडर करता हूँ, अगर ऐसा में मैंने एक वेव अगर ड्रॉ कर दिया है, ओके, और दूसरा वेव ऐसा ड्रॉ किया है, ओके। दूसरे वेव के लिए मैं अगर दूसरा कलर यूज़ करता हूँ तो देखो ये इस तरह से, अगर मैंने दूसरा वेव कंटिन्यूस फॉर्म में निकालता हूँ, तो देखो इसका पीक और इसका पीक मैच नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में कुछ तो चेंज आया है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको फेज चेंज बोलते हैं, ओके ना। तो यही चीज़ रहती है, फेज़ इस तरह से रहता है, ओके ना। तो यहाँ पे कोई फेज़ नहीं है, ओके, फेज़ पूरा जीरो होगा यहाँ पे, वहाँ पे फेज़ डिफरेंस था, ओके ना, वो चीज़ होगी। नेक्स्ट देखो ये तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड ही शो कर रहा है, -2 से लेके 2 तक का जो कंप्लीट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो शो कर रहा है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है दिखा रहा है, यहाँ पे हमने देखा था ना, फेज़ है, फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री में ये एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं। तो हम आगे देखो पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इन 1 सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही है, वो हमें पता ही है एक्चुअली, कि मतलब क्या है कि कितने वेव्स एक्चुअली पास हो रहे हैं, ओके, वो टाइम किसी एक पॉइंट पे, ओके, 1 सेकंड के अंदर, उसको ही एक्चुअली क्या बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ओके। और इसका मेजरमेंट कैसा रहता है, साइकिल्स पर सेकंड में रहता है या फिर हर्ट्स रहता है, ओके। ये 2 यूनिट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली हर्ट्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर साउंड द पिच ऑफ अवर वॉइस। पिच मतलब क्या रहता है, हमारे वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना, उसको ही उस पर हमारा पिच डिपेंड करता है, ओके। तो साउंड के केस में क्या होगा कि पिच है जो हमारे वॉइस का, जो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हाई पिच वॉइस अगर हम कंसिडर करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी रहती है, और जो लो पिच रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहती है, ओके। ये याद रखो। देन देखो इसमें का नेक्स्ट पॉइंट है फेज, ओके ना। फेज ऑफ सिग्नल डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ ए सिग्नल इन 1 साइकिल, ओके। तो फेज चेंज भी कहाँ से होता है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। हमने अभी देखा था वो, देखो यहाँ से 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक फेज चेंज होता रहता है। द फेज फॉर द न्यू वेव स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम 0 डिग्री, so that 360 degree of the previous cycle is the 0 degree of the new cycle। मतलब वही है कि फेज जो चालू होता है, ओके, अलग अलग न्यू अगर कोई वेव है उसका अगर फेज चालू होता है तो वो 0 से ही चालू होता है, 360 डिग्री जाकर फिर वापस 0 आता है, ओके। इसलिए क्या है 360 डिग्री वो एक्चुअली न्यू साइकिल के लिए 0 होगा, ओके ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या देखेंगे, देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है एनालॉग सिग्नल का। भाई हमने एनालॉग सिग्नल तो पढ़ लिया, लेकिन उसका एडवांटेज भी देखना पड़ेगा
कि वो एक्चुअली यूज़फुल है कि नहीं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है वो देखना पड़ेगा। तो एडवांटेजेस इसमें पहले देखते हैं। तो इसमें क्या दिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखो, एनालॉग सिग्नल रिक्वायर लेस कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड स्विच। ओके, तो मतलब जो एनालॉग सिग्नल है उनको अगर हमें जनरेट करना है या फिर ट्रांसमिट करना है या फिर स्विचिंग करना है तो वो टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अभी देखो क्या है, इन टेलीफोनी में हमारे टेलीफोन रहते हैं उसमें क्या लिखा है, मोस्ट सब्सक्राइबर्स लूप्स फ्रॉम द टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट टू द लोकल एक्सचेंज आर एनालॉग। मतलब जो जुड़े रहते हैं, ओके, सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, ओके, वो सब्सक्राइबर्स मीन्स कौन, जो कस्टमर रहता है वही, जो एक्चुअली कॉल करता है टेलीफोन वालों को, वो फ्रॉम दी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट टू द लोकल एक्सचेंज आर एनालॉग। ओके, मतलब लोकल में कोई भी जो कॉल किया जाता है, ओके, वो जो एक्चुअली वहाँ पे सिग्नल जो पास ऑन हो रहे हैं वो एक्चुअली एनालॉग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वॉइस ही जा रहा है, वॉइस मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो वहाँ से जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, मोस्ट इफ नॉट ऑल वेव्स इन नेचर लाइक रेडियो वेव्स, टीवी, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन। ओके, मतलब सब वेव्स नहीं है नेचर के, लेकिन जो मोस्टली वेव्स है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, टीवी, ओके, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, ये सब एनालॉग ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अभी इसके एडवांटेज तो देख लिया एनालॉग के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे कि जिसकी वजह से हमें डिजिटल भी फाइंड करने की ज़रूरत पड़ गई। तो एनालॉग में क्या फॉल्ट था कि नॉइज़ वहाँ पे डिफ़िकल्ट है रिमूव करने का, एनालॉग सिग्नल में से नॉइज़ को निकालना वो डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट क्या है, एम्पलीफाइंग द सिग्नल आल्सो एम्पलीफाइज द नॉइज़। तो जो एम्पलीफाई जो हम सिग्नल को करते हैं तो वो वहाँ पे नॉइज़ को भी एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट क्या है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन इंट्रोड्यूसेस डिस्टॉर्शन दैट कैन बी क्यूमुलेटिव व्हेन अ लॉट ऑफ एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे देखो सिग्नल एम्पलीफिकेशन है तो उसकी वजह से एक्चुअली हमें डिस्टॉर्शन आ रहा है। ओके, मीन्स चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है एक्चुअली वेव्स का। बट बहुत सारे अगर हम एम्पलीफायर्स वहाँ पे यूज़ करें तो ये हो सकता है, क्यूमुलेटिव हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो है डिजिटल सिग्नल। ओके, तो ये फैमिलियर है, हम इसके साथ कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे। डिजिटल सिग्नल्स का मीनिंग, ओके, कि आजकल सब डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, तो क्या रहता है देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज डिजिटल। कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो डिजिटल रहता है। डिजिटल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ रीडिफाइंड स्टेट्स ऑफ फिक्स ड्यूरेशन। ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन में रहता है। बाइनरी डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ टू स्टेट्स ऑफ फिक्स्ड ड्यूरेशन विच आर डिनोटेड बाय 0 and 1। ओके, तो क्या है, बाइनरी जो डेटा रहता है डिजिटल कम्युनिकेशन में वो एक्चुअली सिर्फ दो ही तरह का रहता है, 0 या 1। द ड्यूरेशन ऑफ ए डिजिटल सिग्नल इज गिवन इन यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके, जो ड्यूरेशन रहेगा जो एक्चुअली टाइम के यूनिट में दिया गया जाता है, नॉर्मली इन मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड एंड नैनो सेकंड। ओके, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्या है कि बॉड रेट एक्चुअली चीज़ होती क्या है देखो, कि डिजिटल सिग्नल इज द इनवर्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ईच पल्स। ओके, ईच पल्स कितना जा रहा है, ओके, वही एक्चुअली डिफाइन करेगा बॉड रेट। इफ द ड्यूरेशन ऑफ ईच बाइनरी पल्स इन डिजिटल सिग्नल इज 1 millisecond, ओके, which is 1 by 1000 of a second, then the baud rate is 1000 baud। ओके, इस तरह से baud rate हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे वेव है देखो, ये एक्चुअली डिजिटल सिग्नल को शो कर रही है। ओके, इसमें दो ही लेवल से, जीरो लिखा है, +5 लिखा, +5 मीन्स हाई लेवल, ये 0 मीन्स लो लेवल एकदम। ओके, तो ये एक्चुअली डिजिटल सिग्नल्स है। तो ये देखो यहाँ पे 0 से 1 ऐसे जा रहे हैं। ओके, इसके बीच में ये देखो यहाँ पे
ये उसके आधे में आधे तक पहुँच रहा है, ऐसे डबल हो रहा है, तो मतलब जो सेकंड वाला है इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ओके, ये वाले से ऊपर वाले से। द बिट रेट ऑफ डिजिटल सिग्नल is the number of bits sent out by its transmitter in 1 second. Okay, तो बिट रेट इस क्या रहता है एक्चुअली कि नंबर ऑफ बिट्स कितने सेंड हो रहे हैं एक्चुअली ट्रांसमीटर में से 1 सेकंड में, उसे उसका बिट रेट बोलते हैं। और ये मेज़र करने के लिए बिट्स पर सेकंड या फिर बीपीएस, ओके, ऐसा यूज़ करते हैं। हायर बिट रेट्स आर मेजर्ड एज किलो बिट्स पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड एंड गीगाबिट्स पर सेकंड। ओके, इस तरह से रहते हैं। और ये 1 kbps रहता है, 1000 bps, 1 mbps रहता है, यहाँ पे 10⁻⁶ रहेगा। ओके, मीन्स मेगा बाइट्स पर सेकंड ऐसा रहता है। ओके, तो इसलिए 1 मिलियन bps भी बोलते हैं इसको। एंड 1 Gbps, ओके, तो ये क्या रहता है गीगाबाइट्स। ओके, गीगाबाइट्स मीन्स 10⁻⁹ बिट्स पर सेकंड होगा। When the telephone system was first invented, जब मतलब जब टेलीफोन का फर्स्ट टाइम जब इन्वेंशन हुआ था तो अभी वो एनालॉग ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग बस दो ही काम करते थे। इवन नाउ द ह्यूमन वॉइस इज मोस्टली कैरिड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द लोकल एक्सचेंज एज एनालॉग सिग्नल। मीन्स अभी भी कुछ कुछ जगह पे एनालॉग सिग्नल से ही वो एक्चुअली काम होता है सब। ओके ना, increasingly, however, the transmission between exchanges along the so-called junction cables and over the trunk network is being made digital. Okay, और आजकल ऐसा हो गया कि जो एक्चुअली जंक्शन केबल जो थे उसके थ्रू जो जाता था पहले ट्रांसमिट होता था डेटा, या फिर ट्रंक नेटवर्क्स तो जो थे, ओके, उसके थ्रू जो जाता था वो आजकल डिजिटल हो गया कंप्लीट। ओके, अभी देखो क्या है, हमें इसके एडवांटेज भी देखने पड़ेंगे डिजिटल सिग्नल के। ओके, तो पहला एडवांटेज देखो क्या है, नॉइज एंड डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस इन अ डिजिटल लाइन कैन बी रिमूव थ्रू द यूज ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर। तो रीजनरेटिव रिपीटर एक क्या चीज़ रहती है वो हम आगे देखेंगे। ओके, उससे एक्चुअली क्या होता है, नॉइज़ और डिस्टॉर्शन जो एक्चुअली इंट्रोड्यूस हो चुका है ओके वेव में, जब हम पास ऑन करते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल के बीच में नॉइज़ वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, तो वो एक्चुअली हम रिमूव कर चुके हैं। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर आर ओनली फ्यू, ओके, मीन्स 2, 4, 8 और 16, मतलब ऐसे फिक्स नंबर डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स है वहाँ पे डिजिटल सिग्नल के। और डिजिटल सिग्नल जो रहते हैं उसमें दो ही स्टेट्स रहती है, 0 एंड 1। ओके, सिग्नल विथ 2 स्टेट्स, मतलब 2 स्टेट वाला जो डिजिटल सिग्नल अगर हम कंसिडर करें तो उसमें 2 लेवल रहते हैं, मीन्स एक 0 मिलीवोल्ट की रहेगी और एक 1 मिलीवोल्ट की। एंड जो 0 मिलीवोल्ट रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0 को, और 1 मिलीवोल्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 को। ओके, एंड जो डिजिटल सिग्नल जो है 4 स्टेट वाले रहते हैं उसमें एक्चुअली क्या 4 स्टेट रहती है, तो कौन से 4 सिग्नल्स आएंगे, 0 मिलीवोल्ट, 1 मिलीवोल्ट, 2 मिलीवोल्ट और 3 मिलीवोल्ट। ओके, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेयर ऑफ बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कि क्या क्या चीज़ रहेंगी, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ओके, ये 4 पेयर्स रहेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे जो हर एक पल्स है उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन। और भी देखो रीजनरेटिव रिपीटर का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया, एज ए नेम सजेस्ट रिस्टोर द सिग्नल टू इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ अम्प्लीफाइंग इट, देयरबाय फिल्टरिंग आउट द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। मतलब क्या करता है वो कंटिन्यू रिस्टोर करते जाता है अपनी जो ओरिजिनल वेव थी उसको, और इसके वजह से क्या हो जाता है उसके अंदर कोई भी नॉइज़ और ये वहाँ पर रहता नहीं है। ओके, रीजनरेटिव अगर रिपीटर वो कंटिन्यू खुद को रिपीट करेगा, रिस्टोर करते जाएगा, तो वो उसमें कोई नॉइज़ नहीं रहेगा, डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा। Digital transmission is free of channel noise and hence reception is much cleaner. Okay, तो जो डिजिटल ट्रांसमिशन है वो फ्री है, ओके, चैनल नॉइज़ के, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का हेंस रिसेप्शन इज मच क्लीनर, बहुत क्लीन है। रिसेप्शन मीन्स रिसीवर की जगह पे वहाँ पे क्लीनली हमें वॉइस मिलेगी। ओके ना, ये एक्चुअली एडवांटेज है। तो ये देखो डिजिटल का यही चीज़ है, देखो
ये हमारा डिजिटल सिग्नल है कंप्लीट। ओके, ये टाइम यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है बीच में से, और देखो ये यहाँ पे इसको डिजिटल को हमने एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा एक्चुअली सिग्नल है। ओके, ये हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल था। जो बी में दिखाया गया वो एक्चुअली क्या है, रिसीव्ड डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया। फिर और क्या हुआ, पहले वाले में इसमें नॉइज़ तो नहीं है, अभी नॉइज़ वाला एक देखते हैं। तो इसमें नॉइज़ है, नॉइज़ होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्ट हो गया, शेप चेंज कर गया। अभी इसको हम वापस एनालॉग की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये वाला ऐसा फॉर्म मिल गया। ओके, तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल में से नॉइज़ वहाँ पे निकल जाएगा। ओके ना, जैसे हम उसका रीजनरेशन करेंगे। अभी देखो एक एग्जांपल कंसिडर किया, उसमें क्या बताया गया कि एक स्क्वायर वेव है हमारे पास, जिसका एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन है 1 माइक्रोसेकंड का है, और उसमें देखो दो तरह की लेवल से -2 से 2 तक वो एक्चुअली चेंज होगा। मीन्स ऐसा रहेगा वो स्क्वायर वेव अगर मैं कंसिडर करूँ, नीचे का लेवल है -2, ऊपर का लेवल है 2 + 2। ओके ना, और क्या बोला गया है कि द पल्स लेवल ऑफ -2 रिप्रेजेंट 0। ओके, ये नीचे वाला 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये भी हो गया। अभी क्या है कि सपोज करो कि ये पल्स जो रिसीव किया है उसका वोल्टेज एक्चुअली 1.2 एंड 1.4 ऐसा है, मतलब स्लाइटली इरेगुलर शेप है उसका, एंड उसका टाइम ड्यूरेशन भी 0.9 है। ओके, 1 माइक्रोसेकंड नहीं, 0.9 है। तो रिपीटर जो वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट करेगा वेव्स को, स्क्वायर वेव को, और वो 1 माइक्रोसेकंड के ड्यूरेशन पे रखेगा, और वोल्टेज जो रहेंगे उसके वो 2 यूनिट्स एंड सेंड इट ऑन। ओके, तो 2 यूनिट्स वहाँ पे उसका रहेगा। दिस फिल्टर्स आउट द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़। तो ये एक्चुअली डिस्टॉर्शन नॉइज़ को निकालने का एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्या है कि एम्पलीफायर्स डू नॉट डिस्टॉर्ट डिजिटल सिग्नल्स एज एम्पलीफायर आर नॉट यूज्ड इन डिजिटल ट्रांसमिशन। तो एम्पलीफायर जो रहते हैं एक्चुअली वो सिग्नल को डिस्टॉर्ट नहीं करते, क्योंकि वो हम यूज़ भी नहीं कर रहे ज़्यादा। ओके, डिजिटल ट्रांसमिशन में उसका जो यूज़ नहीं होता है। डिजिटल स्विचिंग इक्विपमेंट वर्क्स फास्टर, इम्प्रूविंग रिस्पॉन्स टाइम। ओके, तो डिजिटल स्विचिंग के जो इक्विपमेंट है जिसमें ऑन ऑफ के वो, ओके, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत फास्टर वर्क करता है। ओके, और इसलिए उसका रिस्पॉन्स टाइम भी इम्प्रूव रहता है। डिजिटल इक्विपमेंट इज मोर कॉम्पैक्ट। ओके, मोर कॉम्पैक्ट मीन पोर्टेबल, एकदम कम स्पेस में हो जाता है उसका, सो दैट इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। स्पेस कम होगा तो भी चलता है। इसका है कि डिजिटल इक्विपमेंट जो है ट्रांसमिशन लाइन से, डेटा ट्रांसमिशन लाइन, और जो टेलीफोन की जो लाइन्स है जिसे हम ट्रंक लाइन्स बोलते हैं, ओके, जिसमें से बहुत सारा डेटा जा सकता है, तो ये दोनों भी डिजिटल रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेटा लाइन हैव ए लोअर एरर रेट। ओके, जो डेटा लाइन्स होते हैं, डिजिटल लाइन्स जो रहते हैं उसमें एरर बहुत कम चांसेस रहता है, एज डिजिटल एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। वॉइस डेटा, इमेजेस, साउंड, टीवी, फैक्स, वीडियो, इस सबको एक करिए सिग्नल टू मेक मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ। डिसएडवांटेजेस देखो क्या क्या है डिजिटल सिग्नल के। एडवांटेजेस तो देख लिया, अभी डिसएडवांटेज भी देखना पड़ेगा। तो देखो डिजिटल सिग्नल जनरेशन हमने देखा, ओके, ट्रांसमिशन होता है, स्विचिंग भी होता है, पर इसको बहुत कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इजीली नहीं हो पाता। और अभी देखो और एक चीज़ है इसमें डिसएडवांटेज में, वो क्या है, देखो यहाँ पे जो नेचुरली ऑकरिंग वेव्स है, जो जिस वो वॉइस का है, रेडियो का है, टीवी, माइक्रोवेव्स, ओके, जो वेव्स आती है वो एक्चुअली क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है, और उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग से डिजिटल में कुछ एक टेक्निक यूज़ करके, तो उसको बोला जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, बिफोर दे कुड बी ट्रांसमिटेड अलॉन्ग ए डिजिटल ट्रांसमिशन लाइन। तो मतलब हमें ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये प्रोसेस यूज़ करके ही हम उसको वापस एनालॉग में लेके आ सकते हैं। ओके, डिजिटल में लेके आ सकते हैं, एनालॉग से डिजिटल में, तो ये चीज़ भी करनी पड़ती है।
अभी डिफरेंस बताया गया है, देखो दोनों का शॉर्ट में, एनालॉग और डिजिटल का जो हमने पहले पढ़ा है वही है। एनालॉग सिग्नल एक्चुअली में क्या रहती है, उसमें फिक्स वैल्यू रहती है, इसलिए सिग्नल कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ओके, रियल वैल्यू रहेगी यहाँ पे, कोई भी पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर्स नहीं चलेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, जो डिजिटल सिग्नल है उसमें क्या होगा, कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज करिस्पॉन्डिंग टू 0 एंड 1। 0 एंड 1 ये 2 ही वैल्यूज रहेगी यहाँ पे डिजिटल में। और अभी एनालॉग सिग्नल में देखो क्या बोला है, सिग्नल इज कंटिन्यूस इन टाइम। हमने देखा ना, कंटिन्यू वो इंक्रीज होता जाता था, कंटिन्यू डिक्रीज भी होता था। ओके, इसलिए कंटिन्यूस है। देन डिजिटल सिग्नल में क्या है, सिग्नल इज नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। एनालॉग सिग्नल में क्या है, सिग्नल इज अफेक्टेड मोर बाय नॉइस। ओके, नॉइस से अफेक्ट होता है। एंड डिजिटल सिग्नल में क्या है, लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। ओके, नॉइस से बहुत लेस अफेक्टेड होता है। देन एनालॉग सिग्नल में क्या है, यहाँ पे रिक्वायर लेस बैंडविड्थ, बहुत कम बैंडविड्थ लगता है यहाँ पे। डिजिटल सिग्नल में क्या है, रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ लगता है। एनालॉग सिग्नल में क्या है कि रिसीवर एंड ट्रांसमीटर वहाँ पे सिंपल है। ओके, लेकिन डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं है, रिसीवर और ट्रांसमीटर यहाँ पे बहुत मोर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया है। आई होप यू हैव क्लियर। थैंक यू वेरी मच।